जब आएंगे कलयुग में जिस टाइम भगवान होंगे उसकी सांगो पांगो अस्त्रो पार्षदम जग्गई संकीर्तन ही प्रारे जजंती सुमेधस। सुमेधस इसमें मैं इसलिए इस संदर्भ में बोला था, ये सुमेधस जो बुद्धिमान सुवर पर्सन बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसी की भगवान का करके पूजा करेंगे। कृष्ण वर्णम, कृष्ण ये वर्णोदय जो है, कृष्ण वर्णोदय सदा रटति जसति कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम स्वयं कृष्ण ही अपने नाम जप करेंगे। कलियुग में जो भगवान होंगे वो स्वयं अपने नाम ही जप करेंगे। इसलिए कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्ण, और तीसरा उनके अंग कांति कैसे होगा? अकृष्ण, अकृष्ण माने ब्लैक वर्ण नहीं होगा, वो होगा क्या? अकृष्ण शब्द की अर्थ होता है जिसके कहा जाता है मोल्टन गोल्ड, तब तो कांचन गौरांगी। कृष्ण मन तिसाग्न सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, स अंग उनकी अंग के साथ ही होंगे, प्रकट होंगे, अर्थात नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य अर्थात बलदेव प्रभु और महाविष्णु और सदाशिव, इसे अंग कहा जाता है। सांग पांग उपांग, अंग के कहा जाता है, उपांग कहा जाता है। ये श्रीवास आदि ये सब उपांग कहा जाता है, सबलिम्स ऑफ ये उपांग कहा जाता है। पार्षद गदाधर आदि, गदाधर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये सब उनकी कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है, इटर्नल एसोसिएट्स, ये पार्षद हो गया। अर्थात स्वयं राधा रानी गदाधर पंडित है। और क्या? अस्त्र जय हरिनाम, नाम रूपी अस्त्र के द्वारा जीवों के जो है समस्त अनर्थ को दूर करेंगे, कल्याण करेंगे। नमस्ते कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तनम। और इस कलियुग में ये नाम संकीर्तन यज्ञ ही माना जाएगा। और जितने यज्ञ है लोग जो हवन आदि जो करते हैं वो केवल औपचारिक मात्र है, औपचारिक मतलब एक्सटर्नल। लोग जो यज्ञ आदि करते हैं भागवत में कह रहे हैं, ये समझते क्या औपचारिक है, फॉर्मेलिटी लोगों की श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए। किंतु लोगों की तो कलियुग में लोगों की श्रद्धा नहीं होगा जब तक घर में धुआं नहीं हो। लोग कहते हैं हमारे घर में कुछ नहीं है, वैष्णव आके हरिनाम किया उससे विश्वास नहीं हो रहा है। यज्ञ करो, पैसा खर्च करो, हवन करने के लिए लकड़ी ले आओ, हवन सामग्री ले आओ, 2000-5000 रुपया खर्च किया है, और आंखों से आंसू गिराया कि गिराना, हवन होता है, धुआं होता है, आँख में लगा तो कहता हाँ कुछ हमें नहीं किया। और नाम संकीर्तन किया, लोगों को विश्वास नहीं है। विश्वास है कलियुग लोगों के नाम संकीर्तन विश्वास नहीं है। हवन इसे कहते हैं यज्ञ ही संग। कलियुग में यज्ञ कौन सा यज्ञ है? नाम संकीर्तन यज्ञ। वो भी नाम संकीर्तन यज्ञ क्या है? उसे यज्ञ की कुंड क्या है? हमारे मुख जो है यज्ञ कुंड कहा जाता है, हवन कुंड। और जिहा क्या है? चमच कहा गया, जिसके द्वारा हम घी को जो है अग्नि में आहुति देते हैं। घी क्या है? हरिनाम है। हरिनाम ही घी के द्वारा ही वो आहुति दिया जा रहा है। ये सब विषय बताया। इसलिए कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण संग पंगस्त पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारही जजंती ही सुमेधस। इसलिए कह रहे हैं ये भगवान कौन होंगे, इसकी आकृति और प्रकृति के द्वारा ही आपको पहचान होगी। आकृति माने शरीर गठन, द फीचर ऑफ हिज बॉडी। और प्रकृति स्वभाव, स्वभाव ही क्या है? स्वभाव माने नेचर के एक मतलब हरिनाम छोड़कर कुछ नहीं करेंगे। नाम यज्ञ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु निरंतर नाम करते थे। ये कलियुग में जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, हाउ विल यू प्रूव? श्रीमद् भागवत गिव्स एविडेंस।
है, यही तो कह रहे हैं सिंह नाम संग्रह। इस प्रसंग में मैं बताया था, आकृति प्रकृति के द्वारा ही भगवान समझेंगे लोग। जैसे लोग कहते हैं वो साईं बाबा के भगवान कहते हैं, हाँ उसे भगवान कहते हैं। वो जो भगवान कहते हैं हम उसके विरोध नहीं करते हैं। भगवान शब्द की अर्थ होता है, कई अर्थ होता है। भगवान शब्द की अर्थ होता है जो भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले हैं, उसके भी भगवान कहा जाता है। आज में भगवान शब्द सब जगह प्रयोग हो सकता है, क्यों नहीं होगा? वन हु नोज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो ही इज कॉल्ड भगवान। जैसे मनस्तात्विकविद है, वो आपके मन को पढ़ करके बता देंगे, तो भगवान है क्या? भगवान नहीं, इसके हम भगवान कहते हैं। किंतु भगवान शब्द की जो अर्थ जो कह रहे हैं, समग्र ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य सन्न भग इतिंगना, ये शास्त्रीय प्रमाण है। ये भगवान जिसको कहते हैं कि जो समग्र ऐश्वर्य, जिसके अनंत जो ऐश्वर्य रहता है, ऐश्वर्य समझते, वास्ट ऑफ ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, वीर्य, वीर्य माने वेरी पावरफुल, सबको जो वशीभूत कर, ब्रह्मा शिव नारद आदि इंद्र आदि बड़े 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 दिक्पाल, जिनकी चरण में नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते रहते हैं, जिनकी इच्छा से सूर्य उदित होता है, जिनकी इच्छा से सूर्य अस्त हो जाता है, जिनकी इच्छा से वायु जो है, पवन देव जो है चलते रहते हैं, वैसे जो बीज जसस है। तो यहाँ पर भी प्रसन्न हो सकता है। रावण भी तो, रावण के पुत्र इंद्रजीत भी तो इंद्र की जय कर लिया था, रावण कहीं कहीं नहीं था। रावण की तो भगवान कह सकते हैं, है कि नहीं? रावण की लंका में है इंद्र आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनके चरण में स्तुति आदि करते थे, रावण की महिमा भी आ रहे हैं। पवन देव जो हवा जो है, जिसके घर में झाड़ू लगाते थे, इसमें क्या रामायण में वर्णन है, जितने भी देव देवता के रावण ने क्या की वशीभूत कर लिया था। ठीक है, वो उतने एक ही ब्रह्मांड के एक ही व्यक्ति कर लिया था। और जो भगवान हो, भगवान स्वयं भगवान कहते हैं, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के हैं, इंद्र ब्रह्मा दीप काल आदि जिनके चरण में नतमस्तक होते हैं। इसमें भागवत में प्रमाण है। हाँ समझ, रावण की भगवान कह दिया, ठीक है, वो उतना ही भगवान जो है एक सीमित में रखा जाता है। किंतु वही भगवान को क्या होना पड़ा, मरना पड़ा। रावण ने उसको मार दिया कि नहीं मार दिया? तो रामचंद्र को मार दिया कि नहीं है? तो भगवान के लोग जो भगवान कहते, किसी को कहते कि तो स्वयं भगवान नहीं है। कोई कुछ जो सामान्य रूप में कुछ किसी के क्या बोले वो दिखा देते हैं, उसके भगवान कहते हैं। अज्ञ व्यक्ति के लिए कुछ भी हो सकता है। अज्ञ समझो, इलिटरेट पीपल के लिए, इग्नोरेंस, अज्ञानी के लिए है। रावण कोई साधारण नहीं था। रावण जब जब कैलाश में आते थे, रावण झुका करके शिव जी के प्रणाम नहीं करते थे, है, सिर झुका करके प्रणाम नहीं करते थे, है। वो क्या करते थे, कैलाश को ऐसे हाथ में उठा लेते, नृत्य करते थे, स्तुति आदि करते थे। रावण का नहीं महिमा है। रावण के सब गुण रहते हुए पर भी एक ही दोष उसके क्या कर दिए, भगवान के प्रति जो है वो अवज्ञा की। रामचंद्र के प्रति, भगवान रामचंद्र के प्रति उन्होंने अवज्ञा कर दी। और दूसरी क्या है ना, सीता देवी के हरण कर लिया, परस्त्री हरण हो गया। रावण के सब प्रकार के योग्य था वो।
साधारण नहीं दे रहा हूँ, किंतु अनेकों गुण होने पर भी जहाँ पर नास्तिकतावाद आ जाता है वो सब उनकी गुण नष्ट हो जाता है। आज यही तो काल है। जैसे इसे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, उसमें अप्राणो शैव जुष्टा, जैसे कोई शरीर को जो है अच्छी तरफ से अलंकार के द्वारा सजाया गया है, किंतु उसके प्राण नहीं है, उसे सजाने से क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है? सड़ जाएगा। जैसे कोई एक मृत शरीर है, कोई व्यक्ति मर गया, प्राण नहीं है उसके, और उसके अनेक और अलंकार के द्वारा आपने सजाया, फूलों के द्वारा, अलंकार के द्वारा सजाया। कब तक सजा कर रखोगे? जब तक शमशान में उसके दाह नहीं कर रहे। दाह संस्कार होते हैं ना, जब दाह संस्कार हो जाता है वो सब अलंकार बेकार हो जाते। तात्पर्य क्या है? सब प्रकार के गुण होने पर भी यदि भगवान में भक्ति नहीं रहे है, सारे गुण क्या होता है? कोई मूल्य नहीं रहता है, यूजलेस। इसलिए भक्ति ही चरम कहा जाता है। और किसी के कोई गुण नहीं है किंतु भक्ति है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। यही तो शास्त्र में कहा दिया है। इसलिए ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य से जस, जिनकी जसगान है, नेम एंड फेम, बड़े बड़े देवता लोग कीर्तन करते रहते। जस और श्री माने उनके सौंदर्य, ब्यूटी जो है, भगवान के इतने सुंदर रूप जो है, जिसके रूप देख करके सब मोहित हो जाए। कास्त्रंगते कलपादम ब्रह्म वेणु गीतम, सुखदेव गोस्वामी पाद कर रहे हैं, कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो सभी देख करके आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण विशेष करके कृष्ण जब वेणुध्वनि करते हैं, बंसी के द्वारा कृष्ण जब ध्वनि करते हैं, बंसी बजाते हैं, सब क्या हो जाते? सब मोहित हो जाते, स्थावर जंगम बन जाते, बंगम जंगम स्थावर बन जाते। जो चलने वाला नहीं हो, चलना शुरू कर देते है। इसलिए कास्तंगते कलपादम मृत वेणु गीतम गोद्रिजा द्रुमा हिरण्य पुलकान विभ्रमम, सबके चित्त ऐसे भ्रमित हो जाते। गोविंद कितने सुंदर रूप। इसलिए ऐश्वर्य वीर्य जस श्री ज्ञान, ज्ञान माने भास्ट ऑफ नॉलेज है। भगवान जो होंगे उसके भी एक होते हैं, उसे कहा जाता है सर्वभाषाविद। क्या बताया? तात्पर्य क्या है? समस्त प्राणियों की, जीवों की जो भाषा को जानने वाले, लैंग्वेज। ही नोज ऑल द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग एंटिटी। सभी प्राणियों की भाषा को जानते हैं, ये चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक, सर्वभाषाविद। जिसको कहते हैं भगवान कहते हैं, उसे पूछो तो खटपटन खटपटन खटपटन। वो एक यूट्यूब में बहुत अच्छा दर्ज दिया, वो क्या बोले, उसके जो बंगाल के जो मुख्यमंत्री जो है, बोले मैं सब भाषा में मैं बोल सकता हूँ है। तो बोले उसमें यूट्यूब में दिया, वो क्या बोले, वो गढ़वाल होते हैं ना, गढ़वाल समझते हो है वो जा, अरे बड़े 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 वो कुछ नहीं, बोले क्या सर्वभाषाविद कहाँ से? भगवान जो है सर्वभाषाविद है। आज सर्वभाषाविद भगवान होते हैं। वैसे जैसे श्री ज्ञान और वैराग्य ने समस्त विषय से संपूर्ण रूप से अनासक्त हो जाते। वैराग्य है। इतने अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के ना, एक नहीं, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान है कृष्ण है। आज देखो यदुकुल के ढंग से करा करके, और कहाँ पर प्रभास में, और एक पेड़ के डाल पर बैठ गए
है, जहाँ पर उद्धव आए और उद्धव के साथ वार्तालाप किया। और स्वयं भगवान उद्धव के बोले, उद्धव है, बहुत ही अल्प दिन में ये दरगाहपुरी भी पानी में डूब जाएगा, तुम जल्दी ही जाओ और जा कर के मेरे समाचार जो है वो मैत्री आदि ऋषि लोग है मेरे लिए तड़प रहे, ये समाचार दो, है उद्धव के भेज दो। और स्वयं भगवान कहाँ पर बैठे रहे, प्रभास तीर्थ जाते हैं ना, पिछली बार गए थे अपने, है हाँ, सोमनाथ में जो हम लोग भागवत किया प्रवास में, और वहाँ पर बैठे रहे। और उनकी दूर से जो है जरा नाम से कोई एक वैद्य जो है, और भगवान की चरण कमल की हिरण की मुख समझ करके दूर से जो है बाण छोड़ दी, और उसके बाण भगवान की चरण में लग गए और भगवान शरीर छोड़ दे। ये लोग बताते, भागवत में ऐसे लिखा है भागवत में ऐसे लिखा, द्वादश स्कंध में ऐसे लिखा भगवान कैसे शरीर छोड़े। किंतु इसी की कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। कर्मवादी लोगों के व भौतिक लोगों की समझाने के लिए कहते हैं भगवान शरीर छोड़ दे। भगवान के शरीर कहाँ छोड़ेंगे, भगवान के शरीर है ही नहीं तो शरीर छोड़ेंगे। देह देही विधान अस्ति, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। बद्ध जीव में हमारे शरीर और आत्मा में भेद है। गीता में इसलिए भगवान कह रहे आत्मा जल को स्पर्श नहीं कर सकते, आग उसको जला नहीं सकते है? आज न दहत क्या बोले, न शोषति मारुत, वायु जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जल जिसको शोषण नहीं कर सकते, शकिंग नहीं कर सकते, आग जिसके जला नहीं सकते, वो आत्मा के आत्मा परमात्मा भगवान और बाण के द्वारा कैसे मर गए, ये लोगों के दिखाने के लिए है। इसलिए कहते हैं लोग, यह कहते हैं जरानम से वैध और भगवान के चरण में बाण मार दिया, इसलिए भगवान शरीर छोड़े चले गए। तथापि इसलिए संसार के लोग दिखाते हैं, वैराग्य आदि दिखा रहे, सारे द्वारकावासी है एक स्वरूप में, सारे द्वारकावासी को लेकर के संग भगवान नित्य धाम में चले गए, और दूसरी के द्वारा शरीर के द्वारा भगवान बैठे हुए वैराग्य जैसे है। आज सब लीला आदि किया किसके द्वारा, शंभु के द्वारा है, उनके प्रेरणा दे दिया। और प्रेरणा क्या दे, बोले उनके एक स्त्री बना दी है। लड़के जो है खेल कूद करते करते बोले यहाँ पर साधु महात्मा बैठे हुए हैं, चलो हम लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। तो उसके क्या कि कपड़ा पहना दिया है, साड़ी पहना दी और इसे लंबी करके घूंघट लगा दी, और पेट में कुछ जो है कपड़ा बांध करके लेकर के संत महात्मा के पास आए है, जहाँ पर त्रिकालज्ञ ऋषि लोग सब बैठे हुए थे, नारद, देवल है और दुर्वासा, ऐसे सब त्रिकालज्ञ ऋषि सब बैठे हुए, नाम है उसमें भागवत है। उस साधु के पास आकर के उनके जो मित्र लोग कहने लगे, वो देखो ये अभी नई बधू है वो ये अभी पहली बार संतान देंगे, जन्म देंगे, इसलिए मन में इच्छा है ये बच्चा देगी, क्या बोले बालक जन्म देगी कि बालिका जन्म देगी है। ये बहुत नाजुक है, ये बोल नहीं पा रहे, आप बताओ। तो अब उस समय ऋषि लोग कहने लगे, अच्छा तुम साध संत महापुरुष पहचानते नहीं हो, यदुकुल में जन्म ग्रहण करके, भगवान के वंश में जन्म ग्रहण करके है, और साधु संत महापुरुष के तुम हंसी मजाक करना चाहते हो। हिसाब दे दिया, बोले इसके गर्भ से क्या होगा, मुसूल आएगा है, और उस मुसूल से ही तेरे यदुवंश ध्वंस होगा। देख
साधु लोग ने अभिशाप दे दी। जल्दी जल्दी वो सब बालक ने क्या, वो उनके कपड़ा हटाया, देखा क्या उसमें सचमुच कहाँ से एक मुसूल आ गया। मुसूल समझते हो, धान अथवा गेहूं कूटने के लिए एक लोहे के टुकड़े के जो है डंडे के नीचे लगाया जाता है, उसके मुसूल कहा जाता है, पीस ऑफ आयरन। और उसके दे तो अरे ये कहाँ से आ गया। फिर उन लोग ने जाकर के इसको पूछा, उग्रसेन के पूछा। उग्रसेन ने कहा एक काम करो, इसके पत्थर के ऊपर घिसो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। घिसते रहे, समुद्र के तट पर पत्थर के ऊपर घिसने लगे। घिसते 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 जो थोड़ी सी बच्चा होता उसके समुद्र में गिरा दी। और वो पत्थर के जो क्या बोले लोहे के टुकड़े पत्थर के ऊपर घिसा, उससे छोटे छोटे जो वे हुए क्या बोले पाक्स जो आ गया है, उससे सरखंडा पेड़ हो गया है। और एक दिन वो यादव लोग जो है कुछ सोमरस पान करके अपने सब बैठे हुए थे, कुछ बातचीत करते करते एक दूसरे झगड़ा होने लगे। और झगड़ा होते ही बस मारपीट शुरू कर दिया। और अंत में वही जो है सरखंडा पेड़ होता है, लंबी लंबी होता है ना, लुक लाइक बेम्बू ट्रीज है, उसको उठा करके एक दूसरे की पिटाई करने लगे। सब युद्धभूमि से ध्वंस हो गए, सब मर गए। और वो भगवान ये जान देख रहे सारा में, कुछ नहीं बोले। वैराग्य देखो, भगवान कुछ कर सकते थे, तुम कुछ नहीं बोले। स्वयं कृष्ण उस समय द्वारका में विराजमान थे और ज्यादा लोग अपने आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे के पिटाई कर रहे हैं, भगवान देख रहे, कुछ नहीं बोले। सब युद्धभूमि से ध्वंस हो गया सब है। इसके पश्चात बलदेव प्रभु देखा कि सब तो जा रहे हैं, तो बलदेव प्रभु ही एक स्वरूप में नित्य गोलोक वृंदावन में चले गए और एक स्वरूप में जो है क्या बोले शेष के रूप में है सर्पाकृति धारण करके नित्य धाम में चले गए है, बलदेव प्रभु चले गए। और स्वयं कृष्ण आइए, स्वयं कृष्ण समस्त जो है आइए बैठे, हाँ इधर आप बैठे, ऊपर भी बैठिए और स्वयं कृष्ण भगवान कृष्ण के ऐसे देख करके बस एक स्वरूप में तो नित्य परिकर को लेकर के चले गए गोलोक वृंदावन द्वारका आदि धाम में चले गए। और एक स्वरूप में स्वयं कृष्ण वही क्या बोले हैं बलराम प्रभु तो चले गए थे और स्वयं कृष्ण जो है प्रभास में गए गए थे ना, मतलब प्रभास में फिर लोग दिखाया ये यहाँ पर कृष्ण शरीर छोड़ा और वो लोग आकर के उनके दाह संस्कार आदि किया है। वास्तव उसके कोई दाह संस्कार नहीं हुए, वैसे फूल के रूप में पड़े रहे और सोचते वो चले गए। तो जैसे भी भगवान उसमें रहे और वहीं पर भगवान वैराग्य देखो कुछ नहीं बोले भगवान। और उद्धव सर्वत्र भ्रमण करते करते देखा भगवान कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, तो उद्धव सर्वत्र घूमते घूमते ये प्रभास में आ गए। प्रभास में आकर के देखा तो कृष्ण वहीं पर बैठे हुए थे और उस समय स्वयं भगवान उद्धव के अनेक उपदेश दिया। जिस श्रीमद् भागवत में 11वें कैंटो में उद्धव और कृष्ण संवाद है, उद्धव संवाद जिसको कहा जाता है। इसके बाद स्वयं भगवान बोले उद्धव तुम जल्दी ही जाओ, जा करके मैत्री आदि ऋषि लोग मेरे लिए तड़प रहे हैं, विशेष करके विदुर जो है और समस्त लोग जो उसके तड़प रहे तो मेरे समाचार दो। तो उस समय विदुर रोते हुए लौट करके आ गए। उसने बहुत उन्हें शिक्षा दिया भगवान ने। 11वें कैंटो में श्रीमद् भागवत 11वें कैंटो में सारे भगवान कृष्ण क्या बोले उद्धव के अनेक समाचार दिया, संदेश दिया।
है, ये पढ़ने की योग्य है, पढ़ना चाहिए है। उसमें ये सारी नवजोगेंद्र संवाद से लेकर के सारी उस कथा को बताया है। तो इस वैराग्य भगवान चले गए, फिर अंत में स्वयं भगवान नित्य धाम में चले गए। इसलिए जो भगवान जो होंगे ये 6 लक्षण के द्वारा निर्णय हुआ स्वयं भगवान। ऐश्वर्य समग्र वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्यश्चैव सम इति भगवान। समझ में है? इसलिए आकृति प्रकृति, इसलिए कलयुग में कौन भगवान हुए? चैतन्य महाप्रभु के लिखा है उसे, तप्ता सुदीप्त राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठार्य वचसा जद गार्ण अर्ण माया मृगम उपसित अनुधावत बंदी महापुरुषते चरणारविंद ध्येयं सदा प्रभुन अभीष्ट। ये श्लोक भी वर्णन हो रहा है। ये समस्त वर्णन है श्रीमद् भागवत। लोग भागवत पढ़ते किंतु लोग मानते नहीं। भगवान के लक्षण क्या है? जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। जीव अंश अविनाशी है। तुलसीदास जी कहते हैं जीव भगवान के अंश है। एक अंश और पूर्ण एक नहीं, स्वयं भगवान पूर्ण है। पूर्ण पूर्णमोद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है और पूर्ण से भी जितने भी निकलते हैं वो भी क्या होता है? पूर्ण होता है। ये तो कहा इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इक्वल इन्फिनिट। पूर्ण से पूर्ण निकलते इन्फिनिट। अर्थात भगवान के जितने अवतार जो है वो भगवान से अभिन्न कहा है। रामादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण संग परमभवत परम पुमानजो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। वही गोविंद आदि पुरुष है। राम नृसिंह कल्कि बराह जितने भी अवतार है सब भगवान से प्रकट हुए। अभिनंदन संसंद उसे कहा जाता है अवतारी, द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। कृष्ण की कहा जाता है सर्व अवतारी। राम नृसिंह सब अवतार का है। ये शास्त्रीय विचार है। गौर प्रेमानंदी। और प्रभु जी आपके परिचय? आपका? नितिन भंडारकर। नितिन भंडारकर। भंडारकर, बहुत सुंदर नाम। हाँ, आपके शुभ नाम? कल्पेश भंडारकर। क्या जी? कल्पेश।